नमस्कार, आप देख रहे हैं फर्स्ट बिहार झारखंड और मैं हूं कनिका। बिहार के सरकारी स्कूलों में काम करने वाले शिक्षकों के लिए एक बड़ी खुशखबरी आई है। राज्य सरकार ने उनके वेतन भुगतान को लेकर बड़ा कदम उठाया है। नीतीश सरकार ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए शिक्षा विभाग को 25 अरब रुपए की स्वीकृति दी है ताकि शिक्षकों को समय पर वेतन मिल सके। इस राशि में से तत्काल 825 करोड़ रुपए जिलों को जारी भी कर दिए गए हैं। इससे राज्य भर के सरकारी स्कूलों में कार्यरत शिक्षकों को समय पर वेतन मिलने की उम्मीद है। शिक्षा विभाग की ओर से यह राशि समग्र शिक्षा अभियान योजना के तहत दी गई है। इस योजना का उद्देश्य यह है कि शिक्षकों को वेतन समय पर मिले और किसी प्रकार की अड़चन न आए। यह कदम इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि पहले कई शिक्षकों को वेतन में देरी का सामना करना पड़ता था, जिससे उन्हें आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ता था। अब यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि शिक्षकों का वेतन सीधे उनके खातों में पहुंचे और किसी प्रकार की तकनीकी समस्या ना हो। राज्य में पहली बार सक्षमता परीक्षा पास करने वाले विशिष्ट शिक्षकों के वेतन में आ रही रुकावटें भी अब दूर की जा रही है। सरकार ने यह निर्णय लिया है कि ऐसे शिक्षकों के सारे विवरण HRMS पोर्टल पर अपलोड किए जाएंगे ताकि उनका वेतन भी आसानी से जारी हो सके। उसके लिए जिला शिक्षा पदाधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि वे उन शिक्षकों को जानकारी दें जिनके आंकड़े अभी तक पोर्टल पर अपलोड नहीं हो पाए। अब तक 1,81,581 विशिष्ट शिक्षकों की टेक्निकल ज्वाइनिंग हो चुकी है, जिनमें से 1,75,335 शिक्षकों के आंकड़े मुख्यालय द्वारा पोर्टल पर अपलोड कर दिए गए। बाकी बचे हुए शिक्षकों की जानकारी गूगल शीट में दर्ज की जा रही है, जिसमें उनका नाम, सक्षमता परीक्षा की आवेदन संख्या, PRAN नंबर और अन्य जरूरी जानकारी शामिल होगी। इसके अलावा अगर किसी शिक्षक का मोबाइल नंबर बदल गया है तो उसके आधार पर ही उनका डेटा पोर्टल पर डाला जा सकेगा। शिक्षा विभाग ने यह भी कहा है कि ई शिक्षा कोष पोर्टल पर आधार नंबर की गलत एंट्री या आधार की जानकारी न दिए जाने की वजह से भी कई शिक्षकों का वेतन अटका हुआ है। ऐसे मामलों में शिक्षकों को सलाह दी गई है कि वे जिला कार्यक्रम पदाधिकारी से संपर्क करें और अपनी जानकारी अपडेट करवाएं। साथ ही यदि एप्लीकेशन नंबर, PRAN या वर्गीकरण की जानकारी गलत है तो उसे भी जल्द से जल्द सुधारने का निर्देश दिया गया है। शिक्षा विभाग पूरी तरह से कोशिश कर रहा है कि कोई भी शिक्षक वेतन से वंचित न रहे। इसके लिए अधिकारियों को नियमित तौर पर फीडबैक लेने और कार्यवाही की निगरानी करने के निर्देश दिए गए हैं। सरकार का यह प्रयास है कि शिक्षकों को न केवल समय पर वेतन मिले बल्कि भविष्य में भी किसी प्रकार की अड़चन न आए। इससे शिक्षकों का मनोबल भी बढ़ेगा और वे और अधिक समर्पण के साथ अपने काम को अंजाम दे सकेंगे। शिक्षा विभाग द्वारा लिए गए इन कदमों से यह स्पष्ट है कि सरकार शिक्षकों की समस्याओं को गंभीरता से ले रही है और उन्हें हल करने के लिए ठोस कदम उठा रही है। यह न सिर्फ शिक्षकों के लिए राहत की खबर है बल्कि पूरे शिक्षा तंत्र को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम भी है। ऐसी अन्य अपडेट्स के लिए देखते रहिए फर्स्ट बिहार झारखंड। गोल, जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी बिहार टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री बिपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, द रिजल्ट फैक्ट्री।